इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बिहार में बनेंगे किंग मेकर। क्या असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से बनेंगे बिहार में मुख्यमंत्री? इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के 70 से 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, तो जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब किंग मेकर बन सकते हैं जरूर। अगर किसी पार्टी को या इंडिया गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, उनको अगर जरूरत पड़ती है एआईएमआईएम पार्टी की, तो क्या एआईएमआईएम पार्टी किंग मेकर बनकर उभरेगी? इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों से जो एआईएमआईएम पार्टी से जुड़ी हुई अपडेट को देखना पसंद करते हैं, एआईएमआईएम पार्टी से जुड़ी हुई खबरों को देखना पसंद करते हैं, खास तौर से बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है वो आप देखना चाहते हैं कि एआईएमआईएम पार्टी बिहार में क्या कुछ करेगी, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हाँ, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जलने वाले, जो लोग ये कहेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बिहार में कहां से किंग मेकर बनेगी, बिहार में एआईएमआईएम पार्टी अपनी जमानतें जो है उनको बचा नहीं पाएगी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी। तो देखिए, जब रिजल्ट आएंगे तब आप ये कहेंगे कि जमानत एआईएमआईएम पार्टी बचाने पाई है या नहीं। लेकिन आप 2020 का जो रिजल्ट है उनको नहीं भूलिएगा। असदुद्दीन अवैसी साहब 20 में यानी 2020 विधानसभा चुनाव में मात्र 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया था और एआईएमआईएम पार्टी को 5 सीटों पर धमाकेदार और शानदार जीत मिली थी। इस बार तो एआईएमआईएम पार्टी 70 से 80 सीटों पर तैयारी कर चुकी है। एआईएमआईएम पार्टी पूरी दमखम के साथ उतर चुकी है। एआईएमआईएम पार्टी की पूरी टीम 70 से 80 सीटों पर उतर चुकी है, यानी मेहनत करने के लिए पूरी तरह से चुनावी मैदान में आ चुकी है। इस बार आरजेडी के तेजस्वी यादव जी को भी धूल चटाएंगे और पूरी तरह से बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि इंडिया और इंडिया गठबंधन वाले किस तरह से काम कर रहे हैं। ये लोग बड़े बड़े वादा कर देते हैं चुनाव के वक्त। चुनावी जनसभा को जब ये लोग संबोधित करने के लिए आते हैं तो बड़े बड़े वादा कर देते हैं। बड़े बड़े वादे इस तरह से ये लोग करते हैं कि 500 का हम लोग गैस सिलेंडर दे देंगे, इस तरह का आपके खाते में 2500 रुपया डाल देंगे, वृद्धा पेंशन आपको 3000 दे देंगे। इस तरह का ये लोग बेबुनियाद वाले ये लोग वादे कर देते हैं। चुनाव जीतने के बाद इन वादों पर ये लोग कायम नहीं उतरते हैं। तो असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर भी इस बार लोग, बिहार की जनता क्या भरोसा जताएंगे वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बिहार में असदुद्दीन अवैसी साहब की 2 सभाएं हुई। असदुद्दीन अवैसी साहब 2 दमदार रैली की। असदुद्दीन अवैसी साहब के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ चुके हैं, जिनके नामों के ऊपर मोहर लग चुके हैं। हम बात करेंगे पहले बहादुरगंज विधानसभा के बारे में, जहां से एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जनाब तौसीफ आलम साहब के रूप में उतर चुके हैं। देखिए, वो भीड़ जब आई वहां पे सामने, तो सीमांचल क्षेत्र हो या बिहार हो या किसी भी जगह हो, जो बुजुर्ग समाज के जो लोग हैं उन लोगों का यही कहना होता है हर जगह कि हम लोग कांग्रेसवादी हैं, हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन कांग्रेस के घर में 4 बार के विधायक रह चुके हैं तौसीफ आलम साहब, वो अब एआईएमआईएम पार्टी में आए हैं। कांग्रेस का वो घर है, कांग्रेस का वो घर है। लेकिन वहां से जब हमने बुजुर्गों से जानने की कोशिश की, बुजुर्गों से हमने पूछने की कोशिश की कि यहाँ की जनता इस बार किसके साथ जा रही है, आप लोग किसके साथ जाएंगे बुजुर्ग तबके के लोग, तो सीधे उनका कहना था कि हम लोग तौसीफ आलम साहब के साथ जाएंगे, हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जाएंगे, हम लोग पतंग छाप के निशान पर अपना बटन को दबाएंगे। अब ये पूरी तरह से डिक्लेयर हो चुके हैं कि इस बार सीमांचल क्षेत्र हो या बिहार की जो हवा है उनका रुख बदल चुके हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब को इस बार बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी।
आप लोग इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, आप लोगों को मैं यकीन दिला दूं कि इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। असदुद्दीन अवैसी साहब इस बार किंग मेकर बनकर उभरेंगे बिहार की राजनीति में। जो पार्टियां असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, उन पार्टियों को जरूर भीख मांगने पर मजबूर करेंगे असदुद्दीन अवैसी साहब। असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो ऐलान किया है कि गिरगिराते हुए ये लोग आएंगे, जी हाँ जरूर आएंगे। वो जो टेलर है वो देखने को मिल चुके हैं। जो बुजुर्ग तबके के जो लोग हैं, जो 60-70 साल के जो बुजुर्ग हैं, वो लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के संग चलने को तैयार हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब को नेता मसीहा बता रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब को नेता लीडर मान रहे हैं। तो